नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल तंत्र लोक में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अनादि ब्रह्मांड में जब न दिन था न रात, न धरा थी न आकाश, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान। दोस्तों, अनादि काल में शून्य ही शून्य था। उस शून्य में भी एक अदृश्य चेतना विद्यमान थी। वह चेतना ही थी महादेव। उनका कोई रूप नहीं था, पर हर रूप उन्हीं से जन्म लेता है। उनकी कोई सीमा नहीं थी, पर सीमाएं उन्हीं से बनती हैं। वह मौन ही थे और उसी मौन से नाद फूटा। उस नाद से ही ध्वनि बनी और ध्वनि से समस्त लोग प्रकट हुए। शिव का जो ज्योति स्वरूप है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। शिव स्वयं को ज्योतिर्मय बताते हैं। उनका स्वरूप अग्नि के समान है, परंतु यह अग्नि दहन करने वाली नहीं बल्कि सृजन करने वाली है। उनकी ज्योति इतनी प्रखर है कि उनके आगे अंधकार टिक नहीं पाता। जिसे हम प्रकाश कहते हैं वह केवल शिव का एक तेज का अंश मात्र है। शिव और उनकी अनंत लीलाएं। शिव जब समाधि में होते हैं तो काल रुक जाता है। जब वे नृत्य करते हैं तो युग बदल जाते हैं। उनकी एक जटा मात्र से असंख्य जल प्रवाह बहते हैं। उनके डमरू की ध्वनि से ही वर्णमाला बनी, मंत्र बने और समस्त वेद प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से ही समय की गति संचालित होती है। दाया नेत्र सूर्य का प्रकाश, बायां नेत्र चंद्रमा की शीतलता, मध्य नेत्र अग्नि का ज्वालामय रहस्य। यही कारण है कि शिव को काल का भी काल यानी महाकाल कहा जाता है। शिव का जो संदेश है, शिव स्वयं कहते हैं, मैं सृष्टि का आदि भी हूँ और संहार भी। मैं ही शून्य हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही अमृतत्व का मार्ग हूँ। जो मुझे हृदय से स्मरण करता है वह मुझ में ही लीन होकर अमृत को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं शिवलिंग के रहस्य की। भगवान शिव का सच्चा स्वरूप अनादि ज्योतिर्लिंग है। यह लिंग किसी मूर्ति की तरह सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। लिंग का निचला भाग सृष्टि का आधार है, मध्य भाग को पालन की शक्ति कहा जाता है और ऊपरी भाग संहार की शक्ति है। जब भक्त शिवलिंग का पूजन करता है तो वह संपूर्ण सृष्टि का पूजन करता है। शिव की उपासना का फल, जो शिव का नाम लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। जो जल अर्पित करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में शांति प्राप्त होती है और जो भक्ति भाव से रुद्राभिषेक करता है वह स्वयं शिव का अंश बन जाता है। हे श्रोताओं, शिव की महिमा को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। जैसे समुद्र को मुट्ठी में नहीं समेटा जा सकता, वैसे ही शिव अनंत हैं, अकथनीय हैं। उनकी महिमा सुनने मात्र से ही आत्मा शुद्ध हो जाती। उनका नाम जपने से जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। वो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर कण में, हर श्वास में स्वयं हमारे भीतर विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है, शिवोहम, मैं शिव हूँ, तुम शिव हो। यह संपूर्ण जगत शिवमय है।